Good morning, class 5th. This is chapter 14, Simple Future and Future Continuous Tense. Simple future, the future tense refers to the segment of time that is still unseen. Future tense जो है उस समय को बताता है जो कि हमने अभी तक नहीं देखा है. That is still unseen by us. हमने अभी तक उस समय को नहीं देखा है. और the time segment that we are yet to be in, या तो उस समय के बारे में बताता है कि जो कि होने वाला है. Okay? Simple future tense. Simple future tense expresses simple futurity of action or simple ordinary plan, program, possibility with reference to some action activity being. मतलब उस समय के बारे में simple future tense बताता है जबकि कोई action, कोई भी प्रोग्राम या कुछ पॉसिबिलिटीज जो कि फ्यूचर में हो सकती हैं. इट इज़ फॉर्म्ड बाय एडिंग विल और शैल, और इसमें हम किसका यूज़ करते हैं? विल और शैल का बिफोर द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब. वर्ब की बेस फॉर्म से पहले हम लोग विल और शैल का यूज़ करते हैं. द स्ट्रक्चर इज विल और शैल प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब. मतलब इसका रूल क्या हुआ कि सब्जेक्ट के बाद जो है हम विल या शैल का यूज़ करते हैं, विल और शैल, और उसके साथ ही क्या लगता है? प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. ओके, ये रूल होता है सिंपल फ्यूचर टेंस का. जैसे यहाँ पे देखिए, दे विल लीव फॉर मुंबई टुमारो, वो मुंबई कल जाएंगे. आना विल मीट देम देयर, वहाँ आना उनसे वहाँ पर मिलेगी. अभी मिली नहीं है, मिलेगी, और वो लोग जाएंगे, गए नहीं हैं. आई शैल नॉट रीच ऑन टाइम, मैं टाइम पर नहीं पहुँचूँगा. मतलब ये एक्शन हुआ नहीं है, ये होगा. There used to be a restriction that shall was to be used with first person subject and will with other subject. There used to be a restriction. पहले restriction था, वो ये था कि shall was to be used with first person. shall को हम first person के साथ यूज़ करते थे. Okay? And will with other subject, और will को दूसरे subject के साथ यूज़ करते थे. In modern English, however, will is used for all person. अब क्या है कि will का यूज़ हम सबके साथ करते हैं, कोई restriction नहीं है. Very often, will is used to express a strong intention. Will का यूज़ हम वहाँ पे करते हैं जहाँ बहुत ही strong intention होता है कि नहीं, I will do this. To do something when used in the first person singular and plural. Singular और plural दोनों में ही हम इसका यूज़ करते हैं. In formal language we often contract this to I will को हम ऐसे लिखते हैं. I will is written as I double L and we will is written as V और double L. Okay, apostrophe double L. Give me that book, जैसे यहाँ पे सेंटेंस है, give me that book, मुझे वो पुस्तक दो. I will help you to solve this question, मैं तुम्हारी मदद करूँगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में. अब यहाँ पे देखिए इसका कॉन्ट्रैक्शन दिया हुआ है वी विल का. वी विल टेक द चिल्ड्रन फॉर देयर क्लास, हम लोग बच्चों को उनके क्लास के लिए ले जाएंगे. सो यू डोंट हैव टू वरी, इसलिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. फॉर एग्जाम्पल इन नेगेटिव सेंटेंसेज इन द सिंपल फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर में जो नेगेटिव सेंटेंसेज बनते हैं, वी यूज़ द वर्ड नॉट. वहाँ पे हम किसका यूज़ करते हैं? नॉट का यूज़ करते हैं बिटवीन द ऑक्सिलरी वर्ब. जो उसकी ऑक्सिलरी वर्ब सहायक क्रिया होती हैं उनके साथ हम नॉट का यूज़ करते हैं, और मेन वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब रहता है. ठीक है. विल नॉट इज ऑफन एब्रीवेटेड टू वॉन्ट, और विल नॉट को हम कैसे लिखते हैं? लाइक वॉन्ट. माई मदर विल नॉट अटेंड द पार्टी, मेरी मम्मी जो है वो पार्टी नहीं अटेंड करेंगी. दे वॉन्ट रीच ऑन टाइम, वे समय से नहीं पहुंचते हैं. दे विल नॉट रीच ऑन, वॉन्ट का मतलब क्या हुआ? विल नॉट. ओके, जैसे यहाँ पे विल नॉट है, यहाँ पे वॉन्ट है, मीनिंग इज सेम. इन अफर्मेटिव सेंटेंसेज, जैसे जहाँ पे अफर्मेटिव सेंटेंसेज मतलब जो पॉजिटिव सेंटेंसेज बनते हैं, वहाँ पे क्या होता है कि द सब्जेक्ट ऑन द ऑक्सिलरी वर्ब will are often contracted to I will, she will, they will. ओके, जैसे वहाँ पे क्या होता है कि द सब्जेक्ट एंड द ऑक्सिलरी वर्ब, सब्जेक्ट के साथ जो सब्जेक्ट और ऑक्सिलरी वर्ब के साथ जो विल लगता है उसके साथ हम हमेशा उसको कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं. कॉन्ट्रैक्ट का मतलब जैसे आई डबल एल, आई विल पूरा ना लिख के ऐसे इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं. शी विल को ऐसे लिख देते हैं, दे विल को. ओके, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए,
दे विल, ये दे के बाद अपोस्ट्रोफी लग के ये जो डबल एल लगा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ? दे विल टेक द नाइट ट्रेन, वो आज रात की ट्रेन से जाएंगे। आई विल मेक सम कस्टर्ड, मैं कुछ कस्टर्ड बनाऊंगी। टू फॉर्म द इंट्रोगेटिव, अब जहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जहाँ पे हम फॉर्म करते हैं, इंट्रोगेटिव मतलब जिसमें क्वेश्चंस हम पूछते हैं, वी ब्रिंग द हेल्पिंग वर्ब विल टू द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, वहाँ पे हम जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसको पहले लगा के क्वेश्चंस बनाते हैं। द सब्जेक्ट कम्स बिटवीन विल एंड बी, और विल और बी के बीच में सब्जेक्ट आता है। एंड अ क्वेश्चन मार्क इज एडेड टू द एंड ऑफ द सेंटेंस, और लास्ट सेंटेंस के एंड में हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। जैसे यहाँ पे समझने के लिए देखिए, मार्टिन विल वेट एट द बस स्टॉप, अफर्मेटिव में हमने लिखा मार्टिन विल वेट एट द बस स्टॉप, और उसके बाद जब हमको इंट्रोगेटिव में चेंज करना हुआ तो ये विल क्या हो गया? ये विल पहले आ गया। विल मार्टिन वेट एट द बस स्टॉप, ओके, विल मार्टिन वेट एट द बस स्टॉप, वॉन्ट मार्टिन वेट एट द बस स्टॉप, ठीक है। इसको हम इस तरीके से एब्रीविएट कर देते हैं, ओके। जैसे यहाँ पे है, दे विल टेक द ट्रेन, नाइट ट्रेन, वो आज रात की ट्रेन से जाएंगे। विल दे टेक द नाइट ट्रेन, विल दे टेक द नाइट ट्रेन, और यहाँ पे क्या हो गया? वोंट दे टेक द नाइट ट्रेन, ठीक है, एब्रीविएटेड फॉर्म में। इज दैट क्लियर? विल नॉट, मतलब विल नॉट जो है उसको हम वॉन्ट लिखते हैं, ये वॉन्ट का मतलब क्या हुआ? विल नॉट। नाउ द सिंपल फ्यूचर टेंस इज यूज, सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज़ हम कहाँ करते हैं? देखिए, फॉर एन एक्शन दैट इज़ वॉलेंट्री, वॉलेंट्री एक्शन मतलब जो एक्शन स्वेच्छा से, अपने स्वैच्छिक से जो हम एक्शन करते हैं। व्हेन द स्पीकर ऑफर्स टू डू समथिंग, जब कोई स्पीकर, सामने वाला जो स्पीकर है, जब वो कोई चीज़ करने के लिए ऑफर करता है, द सिंपल फ्यूचर टेंस इज यूज, तब हम किसका यूज़ करते हैं? सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज़ करते हैं, ओके। वी यूज़ द निगेटिव विल नॉट, हम लोग जैसे निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं विल नॉट से, तो उसको हम वोंट से भी बना सकते हैं, उसका एब्रीविएशन मतलब उसका शॉर्ट फॉर्म वोंट होता है। व्हेन वी रिफ्यूज टू डू समथिंग, और इसका यूज़ कहाँ करते हैं वोंट का? जब हम कोई चीज़ नहीं करना चाह रहे हों, ठीक है। जैसे आई विल बुक द टिकट फॉर यू, वी विल गिव यू अ लिफ्ट, आई विल नॉट गो टू द जू विद यू, है ना। तो आप इसको वॉन्ट भी कह सकते हैं, आई वॉन्ट गो टू द जू विद यू, आस्क समवन एल्स, किसी और से पूछो। टू मेक अ प्रेडिक्शन, जहाँ पे कोई प्रेडिक्शन, ठीक है, भविष्यवाणी जैसे होती है कि आज ऐसा होगा, आज बारिश हो सकती है, ठीक है, ऐसे जो प्रेडिक्शंस जहाँ पे होते हैं वहाँ पे भी हम सिंपल फ्यूचर का यूज़ करते हैं। वी ऑफन यूज़ द सिंपल फ्यूचर टू टॉक ऑफ समथिंग वी थिंक विल हैपन, जब हम सोचते हैं कि हाँ कुछ ऐसा हो सकता है, जैसे इट विल रेन टुमारो, कल बारिश हो सकती है। आई एम श्योर यू विल गेट द जॉब, मुझे यकीन है कि तुम्हें ये जॉब मिल जाएगी। टू मेक अ प्रोमिसेस, जहाँ पे हम प्रोमिसेस करते हैं, ठीक है। आई विल रिटर्न द मनी बाय फ्राइडे, मैं तुम्हें ये पैसे फ्राइडे तक लौटा दूंगी। आई विल बाय यू अ गिफ्ट इफ़ यू पास, अगर तुम पास हो जाओगे तो मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट खरीदूंगा, ओके। ऐसे जो एक्शंस होते हैं वहाँ पे भी हम सिंपल फ्यूचर का यूज़ करते हैं। नाउ फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का रूल क्या होता है? इसमें सब्जेक्ट पहले होता है, ओके, सब्जेक्ट के बाद जो है विल या शैल, इसके साथ ही बी लगता है, विल बी शैल बी, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये रूल होता है सिंपल फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का, ओके। नाउ दिस टेंस एक्सप्रेसेस कंटिन्यूटी, ये जो टेंस होता है इसमें कंटिन्यूटी मतलब कोई काम चल रहा है, ऑफ एन एक्शन एक्टिविटी एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब फ्यूचर में ये एक्शन कभी होगा, फ्यूचर में ये एक्शन कभी हो सकता है, ये चलेगा ये एक्शन। द फॉर्म ऑफ द वर्ब इन द फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस इज, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम क्या करते हैं? विल के साथ बी और वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म लगाते हैं, ओके। जैसे यहाँ पे देखिए सेंटेंस दिया हुआ है, दे विल बी वेटिंग फॉर अस एट द बस स्टॉप, वो हमारे लिए बस स्टॉप पर वेट करेंगे। द गुप्ताज विल बी स्टेइंग विद अस ड्यूरिंग द हॉलीडेज, गुप्ताज जो हैं वो हमारे साथ हॉलीडे पे साथ में रहेंगे, अभी है नहीं, दे विल बी स्टेइंग, ओके। फॉर नेगेटिव सेंटेंसेस, जैसे जब इसका हम नेगेटिव बनाते हैं, वी यूज़ द वर्ड नॉट बिटवीन द ऑक्सिलरी वर्ब, जो ऑक्सिलरी वर्ब है जैसे विल और शैल जो ऑक्सिलरी वर्ब है इसके साथ हम नॉट का यूज़ करेंगे, ओके।
not between the auxiliary verb and the main verb. Will not is often abbreviated to want. जैसे यहाँ पे will not को हम want से कर देते हैं. They will not be taking the night train. वे नाइट ट्रेन से नहीं जाएंगे. I won't be participating in the conference. मैं कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट नहीं करूँगा. टू फॉर्म द इंट्रोगेटिव, और जब उसका इंट्रोगेटिव हम बनाते हैं वी ब्रिंग द हेल्पिंग वर्ब विल. जब भी इंट्रोगेटिव बनाते हैं हमेशा जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो पहले आ जाता है. ठीक है. टू द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस द नाउन और प्रोनाउन कम्स बिटवीन विल एंड बी. और नाउन और प्रोनाउन मतलब कोई भी जो नाउन और प्रोनाउन रहेगा, जो भी सब्जेक्ट रहेगा वो विल और बी के बीच में आ जाता है. ठीक है. उसके बाद क्वेश्चन मार्क इज एडेड एट द एंड ऑफ द सेंटेंस. जैसे यहाँ पे देखिए है ना, विल पहले आया और देखो विल बी के बीच में ये दे आ गया है ना. विल दे बी कमिंग फॉर द वेडिंग. क्या वे शादी में आएंगे. विल यू बी स्टेइंग विद मी. क्या तुम मेरे साथ रहोगी. द फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस इज यूज टू टॉक ऑफ एक्शन दैट विल बी गोइंग ऑन एट अ पॉइंट इन द फ्यूचर. फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है कि कोई एक्शन जो कि फ्यूचर में, मतलब कोई घटना जो कि फ्यूचर में घटेगी. प्लीज़ बी ऑन टाइम. कृपया समय से रहिए. आई विल बी वेटिंग फॉर यू एट द रेस्टोरेंट. मैं तुम्हारे लिए रेस्टोरेंट पे वेट करूँगा. एट दिस टाइम टुमारो. आपके समय में कल. वी विल ऑल बी लर्निंग लीविंग फॉर टेलर्स पार्टी. सॉरी, वी विल ऑल बी लीविंग फॉर टेलर्स पार्टी. हम लोग टेलर्स के यहाँ पार्टी के लिए जाएंगे. टू टॉक ऑफ प्लान्ड एक्शन. कोई एक्शन प्लान है जो कि फ्यूचर में होगा. आई शैल बी लीविंग फॉर मूवी नेक्स्ट आवर. ठीक है, मैं मूवी के लिए अगले कुछ ही घंटे में मैं जाऊंगा. वी विल बी सेलिब्रेटिंग द एनुअल फंक्शन ऑफ आवर स्कूल दिस ईयर. इस साल हम अपने स्कूल का एनुअल फंक्शन सेलिब्रेट करेंगे. ओके, ये प्लान है, ये एक्शन मतलब ऐसा होगा. Now, decide whether you have to employ the simple future or future progressive tense with will be doing, won't be doing in the following sentences. ठीक है. इसके साथ हमको will be doing, won't be doing इसका हमें यूज़ करना है. या तो सेंटेंस को सिंपल फ्यूचर में लिखें या तो फ्यूचर प्रोग्रेसिव में लिखें. ठीक है. I will be doing my homework when my father comes home. मैं अपना काम करता रहूँगा जब मेरे पापा घर आएंगे. डोंट वरी, आई विल बी हेल्पिंग यू विद योर होमवर्क. घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे होमवर्क के लिए मैं तुम्हारी मदद करूँगा. आई विल नॉट बी एबल टू मीट यू. मैं तुमसे नहीं मिल पाऊँगा. बिकॉज माई ब्रदर, क्योंकि मेरा भाई. एंड आई विल बी प्लेइंग सॉसर एट स्कूल टुमारो इवनिंग. क्योंकि मेरा भाई और मैं हम दोनों सॉसर खेलेंगे स्कूल में कल शाम को. नेक्स्ट फ्राइडे आई विल बी लर्निंग फॉर माई फ्रेंच एग्ज़ाम. नेक्स्ट फ्राइडे मैं अपने फ्रेंच एग्ज़ाम के लिए क्योंकि मेरा फ्रेंच एग्ज़ाम है मैं उसको लर्न करूँगा. एंड माई सिस्टर विल बी प्रैक्टिसिंग हर कोरियोग्राफी. और मेरी सिस्टर जो है वो अपनी कोरियोग्राफी के लिए प्रैक्टिस करेगी. अब जैसे फिफ्थ वाला है यहाँ पे देखिए, हु विल बी द नेक्स्ट अमेरिकन प्रेसिडेंट. ओके, वेन कौन अगला अमेरिकन प्रेसिडेंट होगा. वेन आई अराइव एट स्कूल. जब मैं स्कूल पहुंचा. माई क्लासमेट्स विल बी करेक्टिंग देयर होमवर्क एंड माई टीचर विल बी प्रिपेयरिंग अ न्यू लेसन. ये यहाँ पे प्रिपेयरिंग हो जाएगा. ओके, विल बी प्रिपेयरिंग अ न्यू लेसन. आई एम क्वाइट श्योर दैट स्कॉटलैंड. मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि स्कॉटलैंड विल बी एन इंडिपेंडेंट कंट्री बाय द नेक्स्ट ईयर. कि अगले साल तक स्कॉटलैंड जो है वो एक इंडिपेंडेंट स्वतंत्र कंट्री हो जाएगी. एट मिडनाइट टुनाइट. आज मिडनाइट मतलब आज रात 12 बजे रात में. आई विल नॉट बी रीडिंग अ बुक. मैं बुक नहीं पढ़ूंगा. बिकॉज आई एम ऑलरेडी वेरी टायर्ड नाउ. क्योंकि मैं वैसे भी बहुत टायर्ड हूँ, थक गया हूँ. यू विल कॉल मी व्हेन यू कम होम. तुम जब घर आना तब तुम मुझे बुलाना. ओके, नाउ कम बैक टू एक्सरसाइज बी. डिसाइड वेदर यू यूज़ द सिंपल फ्यूचर. डिसाइड करिए कि यहाँ पे आपको सिंपल फ्यूचर यूज़ करना है या तो फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस विद बी गोइंग टू, नॉट बी गोइंग टू. ठीक है, इनका यूज़ करना है आपको इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस. डोंट बी अफ्रेड. घबराओ नहीं. आई विल नॉट बी गोइंग टू लेट एनी वन नो. मैं किसी को
पता नहीं लगने दूंगा. What you just told me, जो तुमने मुझे अभी बताया मैं किसी को पता नहीं लगने दूंगा. This year my parents, इस साल मेरे जो पेरेंट्स हैं, विल नॉट बी गोइंग टू स्टे होम फॉर क्रिसमस. क्रिसमस पे वो घर नहीं रहेंगे. टीचर विल गोइंग टू हेल्प मी प्रैक्टिसिंग द फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस फॉर आवर नेक्स्ट क्विज. मेरी टीचर जो है वो मेरी हेल्प करेंगी फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस पढ़ने में. क्विज के लिए फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस पढ़ने में मेरी टीचर मेरी मदद करेंगी. टुमारो इवनिंग एट 7 PM, कल शाम 7 बजे, आई विल बी गोइंग टू प्ले बास्केटबॉल विद द कपल ऑफ फ्रेंड्स. मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ शाम को बास्केटबॉल खेलने जाऊंगा. नेक्स्ट वीकेंड माई फैमिली, अगले सप्ताह मेरी जो फैमिली है, विल बी गोइंग टू सेलिब्रेट माई ग्रैंड फादर्स 90th बर्थडे. नेक्स्ट वीकेंड मेरी फैमिली जो है वो ग्रैंड पेरेंट्स की 90th बर्थडे जो है वो सेलिब्रेट करेंगे इन मॉन्ट्रियल में. वाइल माई बेस्ट फ्रेंड, जबकि मेरी जो बेस्ट फ्रेंड है वो शॉपिंग के लिए जाएगी ओटावा में विद हर सिस्टर. ओके. ही विल बी वॉचिंग अ हॉकी गेम व्हेन शी कम्स होम. वो हॉकी गेम वॉच कर रही होगी जब वो घर पे आएगी. व्हेन आई कम होम, जब मैं घर आई, माई मदर विल बी गोइंग टू क्लीन द हाउस. मेरी मम्मी घर साफ करेंगी. माई फादर विल बी गोइंग टू वॉक द डॉग. मेरे पापा जो है डॉगी को वॉक के लिए ले जाएंगे. एंड माई लिटिल ब्रदर विल डू हिज होमवर्क. और मेरा छोटा भाई जो है वो अपना होमवर्क करता होगा. We will be hanging out with this weird guy at lunchtime. My parents will not be going to stay until my big sister come home from the best friend's birthday party. Okay, so student, this exercise B is also over. Now come back to exercise C. Now fill in the blank with the correct form of the verb provided in the bracket. अब इन blanks को हमें fill करना है इन वर्ड से. जोसेफ विल बी ज्वाइनिंग अस फॉर अ वॉक इन द मूनलाइट टुनाइट. जोसेफ जो है वो वॉक पे हम लोग को ज्वाइन करेगा आज रात को. इंडो पाक फॉरेन सेक्रेटरीज, इंडो पाक के जो फॉरेन सेक्रेटरीज है, दे विल बी हैविंग अ बायलैटरल टॉक. वो बायलैटरल टॉक उनकी वार्तालाप होगी, उनकी बातचीत होगी अगले साल. आई विल बी लिविंग नो स्टोन अनटर्न टू अचीव माई गोल. मैं कुछ भी नहीं, मैं अपने गोल को अचीव करने के लिए हर संभव प्रयास करूँगी. आई विल बी स्पीकिंग टू यू लेटर. मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ. यू विल बी लूजिंग योर हेड वन डे. एक दिन तुम अपना सब कुछ खो दोगी. यू एब्सेंट माइंडेड फेलो, क्योंकि तुम्हारा दिमाग बिल्कुल जगह पे नहीं रहता है. इफ़ शी विल बी वर्किंग हार्ड, अगर वो मेहनत करेगी, शी विल बी गेटिंग गुड मार्क्स, वो अच्छे मार्क्स मिलेगा उसको. दे विल बी गोइंग टू नैनीताल, वो नैनीताल जाएंगे एज सून एज द कॉलेज विल ब्रेक, जैसे ही कॉलेज की छुट्टी होगी. विल दे नॉट शेयर द सॉरो ऑफ द ग्रीफ स्ट्राइक इन फैमिली. Student, now come back to exercise D. Now come back to exercise D. Fill in the blanks with the correct form of the verb provided in the bracket. The irrigation department, जो सिंचाई विभाग है, will build a bridge on the river. वो river पे एक bridge बनवाएगा. The hawker will hawk newspaper, जो newspaper hawkers है, वो will hawk newspaper and magazine in this area. वो इस area में newspaper और magazine बांटेंगे morning में. They will not fulfill their promises due to some reasons. Will you invite her to dinner tomorrow? क्या तुम उसको invite करोगी dinner पे कल? Will the rich man not treat the poor humanly? क्या जो अमीर आदमी है वो गरीब को मानवता से नहीं देखेगा, उसके साथ दुर्व्यवहार करेगा? I am sure these gamblers will gamble at a lonely place. What will the farmer feed his cow? फार्मर अपने काउस को क्या खिलाएंगे? Where will they host the flag? वो लोग झंडारोहण कहाँ करेंगे? So student, this chapter is also over.